सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने कल एक यूपी ट्रिपल एस की 5512 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाई थी। एक्चुअली बनाने वाला नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए लगातार। लाइव पर भी मुझसे पूछ रहे थे और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी, इंस्टा पर भी। तो ये मैंने कट ऑफ कल वीडियो में बनाई और एक मेरा एक्सपेक्टेड मेरी एनालिसिस था, उसके बेस पर बनाया। तो कल जब मैंने इसका कमेंट चेक किए तो कमेंट बहुत नेगेटिव कमेंट्स मेरे लिए आ गए उसमें। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरा जो एनालिसिस पर मैंने किया है वो गलत हो जाए, अच्छी बात है। और शायद दूसरी हो सकता है कि मैंने जो मैसेज आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो ठीक से ना हो पाया हो। तो गलती मुझसे हो गई है कि शायद जैसे बच्चे जिस तरह से मुझसे बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे भी एनालिसिस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो उसके लिए रियली वेरी वेरी सॉरी। अगर किसी को मेरे इस एनालिसिस से किसी का हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। इसी तरह से अपना मतलब ये कह सकते हो कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें। मेरी हमेशा कोशिश यही रही आप लोगों के कि मैसेज को और जो भी एनालिसिस है या जिस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको आपके सामने एग्जैक्ट प्रेजेंट करूँ। मेरा हमेशा का ये नहीं कभी रहा है कि मैं आपको झूठी कट ऑफ या थोड़ी सी कम कट ऑफ बताकर आपसे सब्सक्राइबर को गेन कर लूँ। मेरा कभी ये नहीं रहा। मेरा हमेशा कोशिश ये रहती थी कि मैं आपको ठीक चीज़ें डिलीवर करूँ आपको, जिससे आपको भी ये लगे और हमारे और आपके बीच में भरोसा बना रहे। बट जो कल का वीडियो मैंने बनाया एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो उससे थोड़े से आप लोग हर्ट हुए और उसके बाद में मेजॉरिटी थी नेगेटिव कमेंट्स की। तो थोड़ा सा मुझे भी बुरा फील हुआ इस चीज़ के लिए। तो जो भी मेरी कट ऑफ का वीडियो से किसी को कुछ हर्ट हुआ हो तो उसके लिए रियली वेरी वेरी सॉरी फिर से एक बार। और आगे की कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा और अच्छे से एनालिसिस करूँ और उसके बाद ही मैं अपना वीडियो बनाऊँ। साथ में 5512 वाले बच्चे जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, तो वो एक बार टेस्ट मेंटोर का जो एप्लीकेशन है उसको ज़रूर वहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिस करें। तो मेरा मानना है कि स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, चाहे वो 1262 के बच्चे हों, उन्होंने मेरे सजेशन पर के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट मेंटोर पर अपना प्रैक्टिस करी थी और उन्होंने अच्छे अपने टाइपिंग वहाँ पर निकाल कर आए थे। तो टेस्ट मेंटोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में है। ये लगभग आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा एक मंथ का, ज़्यादा नहीं। और अगर मेरा कूपन कोड धर्म20 लगा देंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट उसमें और मिल जाएगा, मतलब 80 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप अपना एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एक्चुअली बहुत से बच्चे हैं 3284 के टेंशन में हैं कि भैया तैयारी कैसे करी जाए। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन से टॉपिक्स लें और कौन से बुक से, ऑथेंटिक बुक से तैयारी करी जाए। तो एक्चुअली फिर वही बात आती है कि बहुत से हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी है और 5512 में 60, 65, 70, इवन 76 नंबर तक आए हैं। एक हमारे साथी हैं तो उनके 74 नंबर भी हैं। तो मैसेज किया है, कम्युनिटी पोस्ट भेजा था उनको कि आप अपना सोर्स बताइए कि आपने तैयारी कैसे करी, जिससे जो आगे फर्दर आगे आने वाले बच्चे हैं 3284 वाले, उनको अच्छे नंबर लाने के लिए उनको हेल्प मिल जाए। तो बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, बहुत से बच्चों ने मुझे सोर्सेज बताए, ऑथेंटिकेशन वाले वीडियो बताए कि उन्होंने किस तरह तैयारी करी और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो आज हम उन्हीं बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोग भी, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए आगे 3284 में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3284 में कौन कौन से किताबें आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही एक मेजर फैक्टर इसमें निभाएगा। तो हिंदी के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जो नवीन सर की बनाए सीरीज पढ़ी है यूट्यूब पर, तो सारे सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चे मेजॉरिटी में, उन्होंने विनायक सीरीज को पढ़ा। और उसके बाद में जो बुक थी, तो इस बार उन्होंने जितने भी बच्चे 60 से ऊपर वाले हैं, मैक्सिमम बच्चों ने लुसेंट आदित्य को इस बार प्रेफरेंस नहीं दी। उन्होंने जो राजपाल सिंह की यूनिवर्सल वाली बुक आती है उनको प्रेफरेंस दी। लगभग अगर मेरा मानना है कि 95% बच्चों ने ये कहा कि भैया यूनिवर्सल राजपाल सिंह की जो बुक है वो ज़्यादा ही मुझे ऑथेंटिक लगी है और उसी से उन्होंने पढ़ाई करी। नंबर भी उनके अच्छे आए हैं क्योंकि वो फैक्चुअल डेटा उसमें ज़्यादा दिया गया है। तो अगर आपको चाहते हैं कि हिंदी को अच्छा सा, तो आप लोग भी इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ऑल दो खरीदने की जरूरत नहीं है,
यूट्यूब पर बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो और साथ में उसके बाद में जो पीवाईक्यू है आप तो वो लगाना ही लगाना है। पीवाईक्यू के साथ में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी पीवाईक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू मॉक आते हैं, ये भी आपको लगातार एक साथ लगाने पड़ेंगे। तो हिंदी का मैंने बता दिया आपको कि हिंदी में आपको नवीन सर की विनायक सीरीज को पहले पढ़ना है। उसके बाद में आप यूनिवर्सल का, राजपाल सिंह यूनिवर्सल की बुक प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है टॉपिक रीजनिंग का। रीजनिंग में सारे बच्चों ने बताया कि उन्होंने कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाए थे। पीवाईक्यू के अलावा जो भी आपके फेवरेट सर हैं उनके अपने अपने किसी के साथ फेवरेट हैं तो उन्होंने टॉपिक वाइज पढ़ लिया। बाकी रीजनिंग के लिए कोई खास अथेंटिक बुक उन्होंने बच्चों ने नहीं बताई है, और मैंने भी आप लोगों को पहले भी सजेशन नहीं दिया था कि आप कभी पुरानी बुक किसी की बाय कर लें। फिर आती है बात यूपीजीके की। यूपीजीके में अगर मैं कहूँ कि 100 आउट ऑफ 100 बच्चों ने मुझसे ही कहा, जैसा मैंने आपको बोला था कि परीक्षा वाणी अच्छी बुक है, तो उन्होंने परीक्षा वाणी को ही पढ़ा। पर उसके बाद में जो यूथ पब्लिकेशन की एमसीक्यू आती है वो करते रहे। पहले परीक्षा वाणी पर प्रिपेयर किया, परीक्षा वाणी के बाद में पीवाईक्यू का उन्होंने तैयार कर ली थी। फिर जो एमसीक्यूज आते रहते हैं यूट्यूब के और या फिर गूगल पे मिल जाते हैं, या जो अलग अलग मैगजीन्स आती हैं जैसे क्रॉनिकल्स आती है तो वहाँ मिल जाते हैं, तो वहाँ से उन्होंने अपना तैयार कर लिया। लेकिन जो मेन ऑथेंटिक बुक है 100 आउट ऑफ 100 बच्चों ने परीक्षा वाणी को ही सजेस्ट किया कि इससे मोर देन इनफ है और इससे हो जाएगा। मतलब आप कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते रहिए। पीवाईक्यू तो आपको 100% लगाना ही है। बुक्स के बारे में और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास में मॉक टेस्ट की सीरीज़ रहनी चाहिए। जितने ज़्यादा आप मॉक की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर चाहे वो आपका 32-84 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSSC का हो, चाहे वो UPSI का हो, या फिर फर्दर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के SSC CGL या कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे तब तक आपको किसी तरह का कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। तो इसके लिए एक टेक्स्ट बुक ने अपना ईयरली पास आपके लिए लॉन्च किया है। यहाँ पर दो हैं, एक टेक्स्ट बुक का है पास प्रो और एक है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। ये दोनों फ़िलहाल में भी 1799 और 1999 के मिल रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये आजा सपनों का पास आपको मिलने वाला है। जो यहाँ पर 1799 का जो आपका पैकेज है ये 263 रुपये का मिलेगा, और जो 1 रुपये का है वो आपको 350 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम के एक्सेस मिल जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम हो या फर्दर यूपी स्टेट गवर्नमेंट के या किसी भी स्टेट के जो भी एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको सभी के यहाँ पर एक्सेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। मॉक के साथ साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं वो मिलेंगे उसका एक, और उसके साथ में AI चैटबॉट मिलता है जो आपके डाउट्स को लगातार क्लियर करता रहता है। ये 1 साल का है, 263 का मिलेगा और 351 का मिलेगा। एक्चुअली जो UPSI की वैकेंसी आई है उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको जितने ज़्यादा PYQ 2016 की वैकेंसी आई थी, 2021 वैकेंसी आई थी, उसमें जितने भी PYQs हैं वो आपको इस वाले में मिल जाएंगे। तो किसी भी बुक को बाय करने से पहले आप इसको ज़रूर ले लें। यहाँ से आपको UPSI से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर एक बहुत ही वास्ट एरिया है, और मेरा मानना है कि इस बार जो UPSSC से पूछ रहा है वो लेवल MCA BCA वालों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसके लिए जो सजेशन दिया बच्चों ने, तो उन्होंने ये बोला कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे परीक्षा मंथन वाली बुक आती है तो वो तैयार आपको करनी है। उसके साथ में सचिन अरोड़ा सर, लगभग 92 से 95 बच्चों ने यही बोला कि सचिन अरोड़ा सर की जो वीडियोज़ हैं उससे उनको काफ़ी हेल्प मिली, जिससे नंबर उनके काफ़ी अच्छे खासे गेन हुए हैं। लगभग 65, 67, 60, 70 तक अगर पहुंचे हैं, उनके 72, 74 तक पहुंचे हैं, तो वो इसी सचिन अरोड़ा की सर की वीडियोस की वजह से उनके नंबर कंप्यूटर में अच्छे आ गए और अच्छा खासा उन्होंने उसमें वेटेज गेन किया है। ये कंप्यूटर के लिए हो गया। कंप्यूटर के बाद में एक हमारा आता है करंट अफेयर। PD को लीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप करंट अफेयर्स में 1 घंटा या 1.5 घंटा वीडियोज़ देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो ये आपका टाइम ही खराब होगा। इससे अच्छा ये है कि आप हर एक मंथ की स्पीडी लेते रहें, और साथ में हर एक मंथ की जो समसामयिक क्रॉनिकल्स आती है 50 रुपये की, छोटी 45 रुपये की मिल जाएगी, आप वो लेते रहिए। पढ़ने का मेथड सिर्फ सिंपल सा ये है कि सबसे पहले आप स्पीडी की जो वन लाइनर है, वन लाइनर को पढ़ते रहिए, लास्ट में रहती है। फिर उस मंथ की जो क्रॉनिकल्स आती है, देन आप क्रॉनिकल्स को स्टार्ट करिए पढ़ना।
इससे होता क्या है कि जब आप एकदम से स्टार्टिंग से ही क्रॉनिकल स्टार्ट कर देंगे पहले इनिशियल फेज में, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तैयार कर लेंगे, बनाना तैयार करने के बाद में जब आप दोबारा से इसको क्रॉनिकल्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से बेटर आपको समझ में आएगी। ये करंट अफेयर्स के लिए हो गया, और बस इतना ही करते रहिए, मोर देन इनफ है। लास्ट में आती है जीएस। जीएस के लिए कोई किसी की जैसे बहुत से बच्चों ने बताया कि उन्होंने दृष्टि आईएएस की पढ़ी थी, उससे उनके नंबर अच्छे आए, और कोई बोला था ध्येय की पढ़ी है, बहुत से बच्चों ने ध्येय की बोला। लेकिन मेरा मानना है कि लुसेंट बहुत ही काफ़ी है। अगर आप लुसेंट को पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा आपका इसमें नंबर आ सकते हैं, बट अगर आप इतने ज़्यादा पीसीएस लेवल की पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, या फिर सतीश चंद्रा पढ़ रहे हैं, या पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं 3284 के वन डे एग्जाम के लिए, अगर आप लुसेंट भी पढ़ रहे हैं तो ये आप मान के लिए कि आप आरओ यारो तक की तैयारी कर जाएंगे, और लुसेंट के साथ में पीवाईक्यू आपको लगाना ही लगाना है। तो ये है बुक्स का बारे में। जो साथी 3284 के हैं ये उनके लिए ही सिर्फ वीडियो है, और इस वीडियो लिया था, बट कट ऑफ कारण से शायद थोड़ा मुझसे लगता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग मुझसे गलत हो गया है। तो शायद मैं दोबारा फिर से एक बार कोशिश कर लूँगा कि क्या रह सकती है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा जल्दबाजी मुझसे भी हो गई थी। कल वीडियो बनाने से पहले मैं अवॉइड ही कर रहा था, 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका था। मैं सोच रहा था कि एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाए, उसके बाद बनाते हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए, जो हुआ सो हुआ। बाकी जो 3284 वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, और इन वीडियो को अपना एक बेस जरूर बनाएं, इस बुक्स को जरूर अपना बेस बनाएं, जिससे आपके भी नंबर अच्छे आ जाएं। और ये मान के चलिए कि फाइट ज़्यादा है, चाहे 5512 में फाइट ज़्यादा है, 1265 में फाइट थी, और 3284 में तो और भी फाइट आपको मिलेगी। तो इन्हीं बुक्स को आज से ही अपना एक बेस बना लीजिए और इनको आगे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।